बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर बीवी खदीजा ने फरिश्ते जिब्रील को देखकर सर का दुपट्टा क्यों हटा दिया? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अचानक आपके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वो इस तरह कि जब भी आप बाहर घूमने जाते तो रास्ते के हर पेड़ और पत्थर आपको सलाम करते। अचानक आवाज आने लगती कि ए मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते कि आखिर ये आवाजें किधर से आ रही है। यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाजें बराबर आती रहती है। इसी तरह उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो बिल्कुल सच साबित होता। अगर ख्वाब में देखते कि मैं फला इंसान से बात कर रहा हूँ, या काबे के पास खड़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, या दूर से कोई इंसान मुझसे मिलने आ रहा है, तो अगले दिन वो सभी बातें बिल्कुल सच होकर नजर आती। ये सब देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले रहना ज्यादा पसंद आने लगा। किसी से भी बात ना करते, अक्सर खामोश रहते। उन दिनों में अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से थोड़ी दूर एक पहाड़ पर बनी गार में चले जाते और कई कई दिन वहीं गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों का खाना लेकर उस गार में जाते और वहां बैठकर सोचा करते कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया, ये कायनात का सारा निजाम कैसे चल रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में बैठे सोच रहे थे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बड़ी अजीब सी चीज नीचे को उतरती नजर आई। वो चीज बहुत तेजी से उड़ते हुए गार के पास खड़ी हो गई। वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेकर आए थे। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस तरह आता देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए और कांपने लगे। हजरत जिब्रील ने गार के पास आकर कहा कि ए मोहम्मद, बाहर निकलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि ये मेरे सामने अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जो कि नबियों के पास वही लेकर आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब पहली बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत ज्यादा डर गए और आपका जिस्म कांपने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गार के बाहर निकले तो हजरत जिब्रील ने पीछे से आपको पकड़ लिया और गर्दन के बीच अपनी कोहनी रखकर बहुत तेज दबाया और कहने लगे कि ए मोहम्मद, पढ़ो। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन हजरत जिब्रील ने अगली बार और तेज गर्दन दबाई और कहा कि ए मोहम्मद, पढ़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं उम्मी हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने इस बार भी वही जवाब दिया तो हजरत जिब्रील ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तेज दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और फिर हजरत जिब्रील ने कहा कि ए मोहम्मद, पढ़ो। जब हजरत जिब्रील ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आई और आपके जिस्म में शामिल हो गई। वो तजल्ली से एक ऐसी ताकत थी कि जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो शायद पहाड़ भी इसे बर्दाश्त ना कर पाता और रेजा रेजा होकर खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसा मजबूत बना दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम इस कुरानी वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। इसलिए जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और अल्लाह की तजल्ली आपके दिल में शामिल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर हजरत जिब्रील ने सूरह इकरा बिस्मी की 5 आयतें पढ़कर सुनाई कि जिनका मतलब है कि ए मोहम्मद, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से कि जिसने सारी कायनात को बनाया और इस इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। ए मोहम्मद, पढ़ो, आपका रब बहुत मेहरबान है कि जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म सिखाया और उसे वो बातें बताई कि जो वो कभी नहीं जानता था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कुरान की वो आयतें पढ़ाई और फिर दूर हटकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त हजरत जिब्रील को बहुत डरी हुई नजरों से देख रहे थे। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगे। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा डर गए और जल्दी से घर की तरफ चल दिए। उस वक्त वहां पहाड़ पर कोई भी नहीं था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दोपहर का वक्त था और आसमान पर सूरज चमक रहा था। एक मासूम सा इंसान इस वीरान इलाके में खड़ा कांप रहा था। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। उस इंसान को नहीं पता था कि आखिर ये फरिश्ता कौन है और मेरे पास क्यों आया है। लेकिन शायद अब दुनिया की तकदीर बदलने का वक्त आ चुका था और अल्लाह भी अपने उस प्यारे नबी से मुखातब हो रहे थे कि जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया। जमीनो आसमान, चांद और सूरज, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि हर चीज को उन्हीं की खातिर पैदा किया गया। आज उस मासूम नबी को इस वीरान इलाके में सारी दुनिया को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। लोगों को बताया जा रहा था कि ए लोगों, अब वो नबी आ चुका है कि जिसका दुनिया की हर चीज को इंतजार था। वो नबी आ चुका है कि जिसके एक आंसू पर आसमानों में तहलका मच जाएगा। वो नबी आ चुका है कि जिसकी दुआओं पर आसमानों के सारे फरिश्ते उसकी मदद करने आ जाएंगे। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पहाड़ पर खड़े हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाता देख रहे थे और आपका सारा जिस्म कांप रहा था। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आंखों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरे और तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। उस वक्त घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां और बीवी खदीजा थी। जैसे ही इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो आप इतना ज्यादा डरे हुए थे कि जिस्म कांप रहा था। ये हालत देख हजरत खदीजा दौड़ती हुई पास पहुंची और कहने लगी कि आपको क्या हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। सारी लड़कियां परेशान थी कि पता नहीं आज मेरे वालिद को क्या हो गया है, वो इतना डरे हुए क्यों हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल ने इशारे से कहा कि ए खदीजा, मेरे लिए चादर लेकर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेटी ज़ैनब दौड़ कर गई और एक चादर लेकर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेट गए और हजरत खदीजा ने ऊपर से चादर डाल दी। बहुत देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आप चारपाई से उठे। हजरत खदीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को सारी बातें बता दी और फिर वो आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हजरत जिब्रील ने सिखाई थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान जाने का खतरा है। तो ये सुनकर हजरत खदीजा कहने लगी कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज्जत को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं। तो आपका अल्लाह आपको कभी जाया नहीं होने देगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी। तो हजरत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास चलो। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके बारे में जरूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा कि जिसमें बताया जाएगा कि जब दूसरी बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें देख हजरत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था और फिर अल्लाह के रसूल अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों करने लगे।